हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। आपकी जो सोशल साइंस की जो सीरीज चल रही थी वन शॉट रिवीजन टाइप में, और जो मैं काफी क्वेश्चन को करा चुका था, अपलोड 2 वीडियो में कर चुका हूं। और अगर उन वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उनको पहले कंप्लीट करिए। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूं, इससे बाहर आपके आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो अब पढ़ने की बारी है आपकी। ठीक है, 58 क्वेश्चन में करा चुका था, आज 59 से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना। जैसे रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना, तो जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विस्तृत क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इस मार्ग से केवल सामानों का ही नहीं बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान हो पाएगा। इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियों और बाद में मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं की। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि रेशम मार्ग से न केवल दो समुद्री एरिया को जोड़ने का मार्ग नहीं था, इससे क्या होता है कि इससे इन मार्गों को विचारों और सामानों का आदान प्रदान भी किया जाता था। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि रेशम मार्ग से किन किन चीजों का आदान प्रदान किया जाता है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, 59 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की। आपको पता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका की। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है 1492 ईस्वी में। ठीक है, 1492 में क्या होता है, कोलंबस क्या करता है कि आता तो वो भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट कहां पहुंच जाता है? अमेरिका में पहुंच जाता है। तब वह अमेरिका की खोज करता है। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस किसी खोज करता है? अमेरिका की खोज करता है। और ये बताओ कि जब भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज की वास्को डिगामा ने। किसने की? वास्को डिगामा ने। कब की? 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अमेरिका कोलंबस ने, सॉरी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की? तो वो अमेरिका की। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन आ गया कि नूडल्स इटली में पहुंचे। जो नूडल्स थे, जैसे नूडल्स को आप कह सकते हो, नूडल्स को आप कह सकते हो जैसे मैगी कह सकते हो, है ना। मैगी 2 मिनट में बनाई जाती, मैगी चाउमीन हो गया। तो ये क्या है? सब नूडल्स ही तो है ना। तो नूडल्स इटली में पहुंचे, कहां से पहुंचे? तो वो पहुंचे थे अपने चीन से। चीन से पहुंचे थे। कहां से पहुंचे थे? ऑलरेडी आइटम चीन वाले ही खाते हैं, तो नूडल्स कहां पहुंचे? इटली। तो वो चीन से पहुंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के 1840 ईस्वी के दशक के मध्य में निम्न देश में आलू की फसल खराब होने के कारण लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो गए थे। कहाँ के लोग? जब 1840 ईस्वी के दशक में क्या होता है कि मध्य में निम्न देश में आलू की फसल खराब हो जाने के कारण लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो गए थे। तो कौन से देश के हो गए थे? तो मैं आपको बता दूं, जो 1840 में क्या होता है, 1840 के दशक में यहाँ पर आलू की फसल खराब हो जाती है। और कहाँ होती है? तो वो होती है अपनी आयरलैंड में। कहा? आयरलैंड में। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखो और भी कुछ मैं बता देता हूं। देखो, चेचक के कीटाणु फैला दिए, तो अमेरिका में क्या हुआ? पूछ लेते हैं अमेरिका में क्या हुआ। तो आप देखना अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में चेचक के कीटाणु फैला दिए। अमेरिका में चेचक के कीटाणु फैला दिए। ठीक है, और अफ्रीका में क्या होता है? अफ्रीका में मवेशी और रिंडर फेस नामक बीमारी आई। अगला क्वेश्चन, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो फसल का अत्यधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। ठीक है, तो आपका कौन सही होगा? सी, सॉरी ए। तो 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होना। ठीक है, अगर पूछे कि आर्थिक महामंदी किस दशक में आई, अगर दशक पूछ लिया आपसे, तो दशक आई 1930 के दशक में। कब आई? 1930 के दशक में। और अगर सन पूछे तो 1929 में। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? अमेरिका से है।
अमेरिका से। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या थी? अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट नामक आई थी वो क्या थी? एक बीमारी थी। क्या थी भैया? बीमारी थी। क्या थी? बीमारी थी। अब मवेशी, मवेशी फ्लैग, मवेशी फ्लैग ये क्या है? एक जानवर की मृत्यु, यानी कि बोल सकते हो जानवर में फैलने वाली बीमारी थी जिससे जानवरों की मृत्यु होने लगी थी। रेंडाफेस्ट कहाँ से, कहाँ बीमारी फैली थी? रेंडाफेस्ट अफ्रीका में। कहाँ पे फैली थी? अफ्रीका में। रेंडाफेस्ट ये क्या है? बीमारी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के ज्यादातर, भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया मजदूर निम्न प्रदेश में से बाहर जाते थे। कौन कौन से प्रदेशों से बाहर जाते थे? तो मैं आपको बता दूं, जो गिरमिटिया मजदूर था एक मतलब एग्रीमेंट के तहत अनुबंधित करके लोगों को, अनुबंधित यानी कि एक एरिया वाइज में बंधित करके लोगों से मजदूरी करवाते थे, तो उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। और वो अपने प्रदेश से बाहर भेजते थे लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से मुख्य, कौन कौन से राज्यों से भेजा करते थे? तो आप जैसे एमपी हो गया आपका, ठीक है, यूपी हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया और बिहार हो गया। ये सभी इसमें ऑप्शन है, तो ये सभी हो गया। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर क्या होता था? रोटी कपड़ा के लिए कार्य करने वाले अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अगर क्वेश्चन आ गया गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, लिख दूं यहां पर कि कपड़ा रोटी कपड़ा के लिए कार्य करने वाले अनुबंधित मजदूर। ठीक है, अनुबंधित मजदूर। अगला क्वेश्चन हो गया अपना कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ एक मतलब मक्के की आयात पर प्रतिबंध लगा था ब्रिटेन में, उसी को कॉर्न लॉ कहा जाता है। कॉर्न लॉ के अंतर्गत किस अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था? कॉर्न लॉ, कॉर्न को बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, तो कौन से फसल, कौन से अनाज की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था? वो लगाया था अपने मक्का पर। किससे लगाया था? मक्का। क्लियर हो गया ना। जैसे कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ की बात करूं मैं, कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। ये किससे संबंधित है? मक्के से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? मक्का, मक्का के, मक्का के, मक्का, मक्का की आयात, मक्का की आयात पर पाबंदी, मतलब मक्का की आयात पर पाबंदी लगाने को ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। मक्के की आयात पर पाबंदी लगाई थी, कहां पर लगाई थी? ब्रिटेन में लगाई थी, कॉर्न लॉ के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, पहले भी मैंने बता दिया था, जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 के सन में शुरुआत हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई कब हुई? इसकी स्थापना हुई है जुलाई 1944 ईस्वी में। कब हुई? तो जुलाई 1944 ईस्वी में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई है? तो जुलाई 1944 ईस्वी में। कौन सही हो जाएगा आपका? ए क्वेश्चन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की औपचारिक रूप से कब कार्य करना शुरू किया? विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया गया? तो 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ तभी से विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, किस उद्योगपति ने सन 1920 के दशक में उत्पादन में नए प्रयोग द्वारा समय तथा पैसा दोनों की बचत करने का निर्णय लिया? ठीक है,
किस उद्योगपति ने सन 1920 के दशक में उत्पादन में नए प्रयोग द्वारा समय तथा पैसा दोनों की बचत करने का निर्णय लिया? तो इसने लिया सी ऑप्शन है आपका, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड किसने ऑप्शन लिया? हेनरी फोर्ड ने। देखो क्या था, इसने क्या किया था, हेनरी फोर्ड ने एक टी शेप की क्या की थी इसने, टी शेप मॉडल मॉडल वाली कार, ठीक है, टी शेप की मॉडल वाली कार इसने बनाई थी। और ये किससे बिलोंग करता था? अमेरिका से, अमेरिका से, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? हेनरी फोर्ड। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 में। कब होती है? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1945 में भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं, कई सनों में पूछे गए, सिर्फ 2022 लिखा है यहाँ पर, लेकिन कई बार पूछा गया है आपका क्वेश्चन। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था आपका अमेरिका में। कहां पर आयोजित किया गया था? अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके अमेरिका पर पड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि अमेरिका ने दूसरे देशों को ऋण दे रखा था। इसका कारण क्यों था? क्योंकि मतलब अगर कोई कारण पूछे कि आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस औद्योगिक देश पे पड़ा, तो वो पड़ा अमेरिका पे पड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा। कारण था कि अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने दूसरे देशों को ऋण दे रखा था, ठीक है। अमेरिका ने दूसरे देशों को ऋण दे रखा था, इसलिए आर्थिक मामले का सबसे बुरा कारण किस पे पड़ा? अमेरिका पे पड़ा। क्लियर हो गया ना? खुश रहा करो। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, आईएमएफ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस सम्मेलन में की गई थी? अगर मुझे किस सम्मेलन में की गई थी, किस सम्मेलन में की गई थी, तो वो की गई थी ब्रिटेन वुड्स ब्रिटेन वुड्स किस सम्मेलन में की गई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, ठीक है। देखो, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संतान कौन है? आईएमएफ हो गया आपका, और वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया आपका, विश्व बैंक हो गया, और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों को जुड़वा संतान कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, ठीक है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अथवा विश्व में आर्थिक महामंदी शुरुआत हुई, तो आप कह सकते हो 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। अगर दशक की बात करें किस दशक में हुई थी, तो आप कह सकते हो 1930 के दशक में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित थी? वो थी अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है भैया? जिनेवा में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, G77 से आप क्या समझते हैं? G77 से आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों का समूह। G77 से आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों
का समूह, विकासशील देशों का एक समूह था जिसको हम G77 कहते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहते थे? क्या कहते थे? प्राचीन काल में भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था गिरमिटिया। क्या कहा जाता था? गिरमिटिया। ठीक है। और किन किन मजदूर जाते थे? जैसे जैसे भारत था, मान के चलो भारत था, अब भारत को गिरमिटिया मजदूर के रूप में किसी भी देश के पास पहुंचाना है तो लोग किस मुख्यतः किस किस राज्य से जाते थे? जैसे यूपी हो गया आपका, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, और बिहार हो गया। मुख्यतः इन इन राज्यों के लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में बाहर जाते थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका पर अधिकार करने वाले पहले दो यूरोपीय देशों के नाम बताइए। तो स्पेन और पुर्तगाल। अमेरिका पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाले दो यूरोपीय देशों के नाम हैं स्पेन और पुर्तगाल। कौन से? स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय लोगों के साथ 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 कौन सी बीमारी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आई? तो वो था चेचक। कौन सी आई? चेचक। इंपॉर्टेंट है ये, 2024 के पेपर में है, क्वेश्चन है कि यूरोपीय लोगों के साथ 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 कौन सी बीमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आई? वो थी चेचक। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय लोगों के साथ साथ कौन सी बीमारी दक्षिण अफ्रीका में आई? वो अभी बता दिया मैंने, चेचक हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया आपका कि इंग्लैंड के में कारखाने खुलने आरंभ हुए अथवा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ कौन से दशक में माना जाता है? कौन से दशक में माना जाता है? आप इसका इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताओगे। ठीक है, किसके माध्यम से बताओगे? कमेंट, आप इसको पढ़ लेना और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, और 88 83 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो इसी तरह की वीडियो आपको मिले, इस मतलब लगभग 150 क्वेश्चन की अप्रोच क्वेश्चन है, आपको 150 क्वेश्चन में संपूर्ण हिस्ट्री हम समाप्त करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछे नहीं गए, ऐसे यह क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है, और थैंक यू।